जैसा कि आप सभी ये जानते होंगे कि प्राचीन काल में 4 वर्ण हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी इस पर विचार किया, ये शब्द सबसे पहले कैसे आया? वास्तव में ये ऋग्वेद के मंत्रों से आया, सृष्टि के विज्ञान से आया ये अर्थ। अभी तक आप लोग ये जानते होंगे कि जो वेदों का अध्ययन कराता है, विद्वान है, शादी विवाह कराता है, शिक्षा देता है, वो ब्राह्मण है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब वेदों के आधिदैविक विज्ञान को आप समझेंगे तो ब्राह्मण कहते हैं अग्नि तत्व को, सभी पार्टिकल को ब्राह्मण कहते हैं। पार्टिकल से सूक्ष्म भी अग्नि तत्व होता है, उसे भी ब्राह्मण कहते हैं। ओम रूपी सूक्ष्म वाइब्रेशन को भी ब्राह्मण कहते हैं। ये ईश्वर का ज्ञान है। मैं जो बता रहा हूँ ये पूरी तरह सत्य है। ईश्वर ने ये नहीं कहा है कि अगर कोई योद्धा है तो उसे तुम क्षत्रिय कहो। ये मनुष्यों ने, उन महान ऋषियों ने अपने अनुसार ही नाम धारण किए हैं, अलग अलग वर्ग बनाए थे। ईश्वर ने केवल सृष्टि का विज्ञान दिया था। इसी प्रकार अगर समाज का कोई योद्धा हो, लड़ता हो, धर्म के लिए युद्ध करता हो, तो आप लोग उसे क्षत्रिय कह देते हैं। वास्तव में ईश्वर ने जो सृष्टि का विज्ञान दिया था उसमें जो इंद्र तत्व है, इंद्र तत्व सूक्ष्म इंस्टिंक्ट के स्तर का है। ये जो विद्युत होती है, आप लोग बिजली को देखते हैं, इसका सूक्ष्म रूप है इंद्र तत्व। इंद्र तत्व हो गया जो हमेशा सृष्टि में असुरों को, डार्क मैटर, डार्क एनर्जी को मारता रहता है, उन्हें समाप्त करता रहता है और भी पदार्थों को छिन्न भिन्न करता है। इसकी एक विशेष भूमिका है सृष्टि में। सबसे अधिक ताकतवर जो राजा है, जो सृष्टि का तत्व है, जो पूरे सृष्टि को संचालित कर रहा है, असुर पदार्थों को, डार्क मैटर आदि को मार रहा है, समाप्त कर रहा है। पार्टिकल आदि बनने की प्रक्रिया में जो असुर पदार्थ, डार्क मैटर बाधा डालता है, उसे समाप्त कर रहा है, वही इंद्र तत्व है और वही क्षत्रिय भी है ईश्वर की दृष्टि से। इसी तरह आप लोग समाज में, संसार में देखते होंगे कि राजा होती है, प्रजा होती है। ये इंद्र तत्व सृष्टि का राजा भी है क्योंकि वो क्षत्रिय है, शासन कर सकता है। वरुण तत्व हो गया, वो भी क्षत्रिय है, वो भी राजा है। सोम तत्व हो गया, सोम तत्व कहते हैं जो सूक्ष्म इंस्टिंक्ट, जो सूक्ष्म कर ठंडा हो। इसी तरह आप लोग ये जानते हैं कि राजा के साथ संसार में प्रजाएं भी होती हैं। प्रजा कहते हैं सभी अलग अलग पार्टिकल को जो वैसे ही पूरी सृष्टि में घूम रहे हैं। सूर्य से जितने भी पार्टिकल्स मेरे पास तक आ रहे हैं, जिनको आप देख पा रहे हो, वे सभी पार्टिकल जो अंतरिक्ष में, इस सृष्टि में बिखरे पड़े हैं, वे सभी प्रजा हैं, जिनको इंद्र तत्व हो गया। सूर्य भी क्षत्रिय है, राजा है। ये सभी पदार्थ इंद्र तत्व हो गया, वरुण तत्व हो गया, यम तत्व हो गया, सोम तत्व हो गया। ये सभी इस सृष्टि में शासन कर रहे हैं, आपस में मिलकर असुर पदार्थों के विरुद्ध युद्ध करते हैं। इनमें से कोई राजा भागता भी है। आप सभी ब्राह्मण ग्रंथों के विज्ञान को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इंद्र के साथ मरुत ने मिलकर असुर पदार्थ को पराजित कर दिया, वृत्त को। वहाँ पर एक सोम तत्व वहाँ से भाग गया, पीछे हट गया। ये सृष्टि की एक्टिविटीज़ हैं। ऋषियों ने वैदिक विज्ञान को प्रकट करने का एक तरीका खोजा था, सरल से सरल विधि। क्योंकि जो डार्क मैटर, डार्क एनर्जी है, असुर पदार्थ, ये प्रजा को, जो सृष्टि में पार्टिकल आदि बिखरे हुए हैं, उनको हमेशा परेशान करते हैं डार्क मैटर। इसीलिए इंद्र आदि जो राजा हैं, क्षत्रिय हैं, वे डार्क मैटर को भी भगाते हैं। और जो प्रजा होती है, राजा भी प्रजा को दंड देता है, अपने प्रजा को। इसी प्रकार जो पार्टिकल आदि आपस में संयोग नहीं करते, सूर्य आदि बनने में, सूर्य जैसे प्लैनेट जब बन रहा होता है तो उस समय जो पार्टिकल आदि बाधा डालते हैं, इंद्र तत्व उन्हें भी दंड देता है, उन्हें भी तोड़ देता है, बिखेर देता है। आप लोग जो राजा प्रजा संसार में जानते हैं, हो सकता है इनमें त्रुटियां हों, राजा के अंदर गलती हो सकती है, लेकिन जो सृष्टि का इंद्र, वरुण आदि तत्व है, जो डार्क मैटर है, ईश्वर के द्वारा दिया गया ये ज्ञान विज्ञान पूरी तरह स्पष्ट है। इसमें जरा सी भी कोई त्रुटि नहीं है। इसी तरह आप लोग ये जानते हैं कि समाज में वैश्य होता है जो खेती करता है, अलग अलग लोगों के साथ मिलकर व्यापार करता है। सृष्टि में भी अलग अलग सूक्ष्म तत्वों को भी वैश्य कहा जाता है, जो एक साथ मिलकर चलते हैं। सृष्टि में भी व्यापार हो रहा है। वास्तव में सृष्टि के इसी विज्ञान से
सबसे पहले उन ऋषियों को कुछ भी नहीं पता था। जब ईश्वर के इस ज्ञान को उन्होंने अंतरिक्ष से ग्रहण किया, सोच मिस्टिंग को, वाइब्रेशन को, उसी ज्ञान को सीखकर इन लोगों ने, जो व्यापार करने वाले सामाजिक लोग थे, उन्हें कहा कि सृष्टि के इन सूक्ष्म तत्वों को वैसे कहते हैं। इसीलिए आज से मनुष्यों में भी जो व्यापार करेगा, खेती करेगा, उसे वैश्य कह दिया जाएगा। जो युद्ध करेगा, लोगों की रक्षा करेगा, उसे क्षत्रिय कह दिया जाएगा। सृष्टि के विज्ञान से ही ये आया है। इसी तरह आप लोग समाज में सुनते होंगे कि शूद्र होते हैं। वास्तव में सृष्टि में जो पदार्थ दूसरे पदार्थों की सहायता करते हैं, खुद समाप्त होकर दूसरे पदार्थों में मिल जाते हैं, उन्हें तुष्ट करते हैं, संतुष्ट करते हैं, उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं, उस इंद्र आदि तत्व के बताए गए मार्गों पर वे पार्टिकल आदि जो चलते हैं, वही शूद्र हैं। ऐतरेय ब्राह्मण के अंतिम खंडों में आपको ये सब विस्तार से मिल जाएगा। ब्राह्मण ग्रंथों में केवल सृष्टि का विज्ञान है और वेद तो विज्ञान ही है। इसी तरह जब आप लोग गाय को देखते होंगे तो कहते हैं कि संस्कृत में इसे गौ कहते हैं। वास्तव में गौ कहते हैं सूक्ष्म किरणों को, सभी अलग अलग सूक्ष्म तत्वों को। गच्छत इति गौ, जो गति करता है, सृष्टि में गमन करता है, वो सभी गौ है। इसी तरह आप लोग ये भी जानते होंगे कि राजाओं की सभा में जो स्त्रियां नाचती हैं, उन्हें अप्सरा भी कह दिया जाता है। ऐसा प्राचीन काल में होता था, आज भी होता है जगह जगह पर। क्या आप लोग जानते हैं, अप्सरा कहते हैं सूर्य के किरणों को। वो नाचती हुई यहाँ तक आती हैं। जितने भी पार्टिकल आदि गति कर रहे हैं, वे स्टिंग के माध्यम से गति कर रहे हैं, स्टिंग की तरह। वे सभी अप्सरा हैं, जिन्हें इंद्र तत्व, अलग अलग और भी राजा लोग, जो वरुण तत्व है, यम है, ये उन्हें संचालित करते हैं। ये जो इंद्र आदि है, ये कोई मनुष्य नहीं है जो वज्र लेके बैठा हो। वो जो इंद्र थे मनुष्य, इन्हीं सूक्ष्म पार्टिकल के आधार पर ऋषियों ने उनका नाम इंद्र रखा था। जब उनका जन्म हुआ था तो वे मनुष्य में इंद्र थे, ऐतिहासिक इंद्र थे। वे समाप्त हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जो सृष्टि का पदार्थ है, वो तो सृष्टि के अंत तक रहेगा, वो इंद्र तत्व, वरुण तत्व। तो जो सूक्ष्म पदार्थ नाचते हुए गति करते हैं, सूर्य के कीड़े जो बिखरते हुए हमारे पास तक आ रही हैं, उन्हें भी अप्सरा कहते हैं। यहाँ तक कि आप लोग ये जानते हैं कि समाज में ये आचार्य है, शिक्षा देता है। आचार्य कहते हैं, जो बृहस्पति का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब भी देवों और असुरों का संग्राम होता है, सृष्टि का महान युद्ध होता है पार्टिकल का आपस में, उस समय जो बृहस्पति तत्व होता है, वो मुखिया होता है देवों का। बृहस्पति सूक्ष्म ऋषि रूपी स्टिंग को कहते हैं। तो सृष्टि में ऋषि पदार्थ भी होते हैं। आप लोग इसे गंभीरता से लीजिए। ये सब सृष्टि का बहुत गहरा विज्ञान था। आप लोगों ने आज तक जितने भी युद्धों के बारे में सुना होगा, रामायण काल का वो महान युद्ध, महाभारत काल का युद्ध, खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन में पृथ्वीराज चौहान का युद्ध, ऐसे ही सृष्टि में हर समय बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। सृष्टि के सूक्ष्म देव पदार्थों का असुर पदार्थों के साथ युद्ध चल रहा है। अगर ये युद्ध जिस दिन बंद हो गया सृष्टि का, उसी दिन पूरी सृष्टि बिखर जाएगी, सब प्रलय हो जाएगा। इनिशियल स्टेट ऑफ यूनिवर्स जो प्रकृति है, उसमें सब कुछ विलीन हो जाएगा। असुर पदार्थ बहुत ताकतवर होते हैं। जैसे ही इंद्र आदि सूक्ष्म तत्व कमज़ोर पड़ेंगे, अग्नि तत्व जो है, फोटान आदि पार्टिकल जैसे ही कमज़ोर पड़ेंगे, वैसे ही सूर्य अपने आप वहीं से बिखर जाएगा और सूक्ष्मता में विलीन हो जाएगा। तो सृष्टि में बहुत बड़ा महायुद्ध चल रहा है देवों और असुरों के बीच, क्योंकि वैदिक मंत्र ही वाइब्रेशन है, सूक्ष्म स्टिंग है। इसीलिए ऋषियों ने इस विज्ञान को समाधि में स्थित होकर जाकर सुनकर, उसके बाद उन्होंने निर्णय किया था कि सृष्टि में ये पदार्थ इससे युद्ध करता है, ये पदार्थ शांत स्वभाव का होता है। अग्नि तत्व को इसीलिए ब्राह्मण कहते हैं, क्योंकि वो सबको प्रेरित करता है। वो बहुत अधिक युद्ध आदि नहीं करता है, लेकिन उतना नहीं जितना इंद्र आदि तत्व करते हैं। ये जो मैंने शुरू में ऋग्वेद के मंत्र को बताया, ब्राह्मणो वस्य मुखम आसीद बहुभ्याम राजन्यः कृता पदभ्याम शूद्रो अजायत नाभ्याम तद वैश्यः। वास्तव में इसका अर्थ ये नहीं है कि ईश्वर के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय, नाभि से वैश्य और पैरों से शूद्र, ये अर्थ नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि जो मुख होता है, मुख प्रेरित करता है। ब्राह्मण यानी जो सूक्ष्म अग्नि तत्व होता है, ओम रूपी वाइब्रेशन है, ये मुख की तरह प्रेरित करता है। प्रेरित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मुख की ही होती है हमारे शरीर में।
उतना आप आँखों से किसी को प्रेरित नहीं कर सकते, किसी को कोई बात नहीं बता सकते, हाथ पैर आदि से भी इशारा करके नहीं बता सकते, जितना मुख से बता सकते हैं। मुख प्रेरित करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए जो सूक्ष्म अग्नि तत्व है वो मुख की तरफ प्रेरित करता है। और बाहुभ्याम राजन्याकृता, जितने भी राजा हैं, क्षत्रिय हैं, उन्हें बाहु से, भुजाओं से उत्पन्न किया गया है। इसका ये तात्पर्य नहीं होता कि वे भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। क्षत्रिय बलवान होते हैं, सामर्थ्यशाली होते हैं। जो काम इंद्र आदि देवता सूक्ष्म पदार्थ कर देते हैं वो अग्नि तत्व तो नहीं कर सकता, सृष्टि के ब्राह्मण पदार्थ नहीं कर सकते। जो काम क्षत्रिय कर देते हैं, राजा कर देते हैं। इसीलिए कहा गया कि ये भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। बल जो होता है भुजाओं में ही होता है, इसीलिए ये प्रेरित करने के लिए कहा गया है। केवल सृष्टि का विज्ञान है वेदों में। वास्तव में जो सूक्ष्म पदार्थ गति करते हैं, सृष्टि में इकट्ठे होकर व्यापार करते हैं, सृष्टि के सूक्ष्म पदार्थ, उन्हें वैश्य कहा गया है। वे केंद्रित होकर कोई काम करते हैं। तो क्योंकि वे सभी पदार्थ एकजुट हो जाते हैं तो केंद्र से वे किसी को प्रेरित करते हैं, व्यापार आदि में वे काम करते हैं। आप लोगों को ऋषियों के ग्रंथों में जो विज्ञान है ऐसे ही मिलेगा। इंद्रवृत्त का युद्ध हुआ, कुछ देवता भाग गए। किसी देवता ने इंद्र की सहायता की, तब जाके वृत्र को, भ्रातृव्य को, पापमा आदि सूक्ष्म असुर पदार्थों को परास्त कर गए इंद्र। ये सब आप कहानियां मत समझ लीजिए। ऋषियों के लिखने का ये एक तरीका था समझाने का, बताने का। अगर आप इस तरह सृष्टि के विज्ञान को समझेंगे, फिर मनन चिंतन करेंगे, तो आप लोग कुछ ही दिनों में वैज्ञानिकों से बहुत आगे निकल जाएंगे। क्योंकि ये विज्ञान अभी वर्तमान साइंस में, आधुनिक फिजिक्स में उपलब्ध नहीं है। वे लोग केवल पार्टिकल तक की बात करते हैं। यहाँ पर ऋषि सीधे सूक्ष्म स्तर के असुर पदार्थों की चर्चा कर रहे हैं, देव पदार्थों की चर्चा कर रहे हैं, जो कि पार्टिकल से बहुत सूक्ष्म होते हैं, स्टिंग के रूप में। इसी तरह जो शूद्र होते हैं, पदभ्याम शूद्रो अजायत, शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए। सृष्टि के वे पदार्थ जो पूरी तरह स्वयं सक्षम नहीं होते क्रिया करने में, वे दूसरों पर ही निर्भर करते हैं। जब उन्हें सपोर्ट किया जाता है, इंद्र आदि सूक्ष्म देव पदार्थों के द्वारा प्रेरित किया जाता है, तभी वे कार्य कर पाते हैं, उनके आदेशों पर ही चलते हैं। इन सूक्ष्म कणों का, सूक्ष्म पदार्थों का स्वभाव ही यही होता है। अगर उन्हें आप प्रेरित ना कर पाओ तो वे कार्य कर ही नहीं सकते सृष्टि में, वैसे के वैसे पड़े रहेंगे, गति करते रहेंगे सृष्टि में। उनका अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता जब तक उन्हें प्रेरित ना किया जाए। ऐसे ही शूद्र होता है। किसी जाति की बात नहीं कर रहा मैं। वर्तमान समय में जो व्यक्ति सक्षम नहीं होता, हमेशा घूमता रहता है, किसी की कोई बात नहीं मानता, या फिर बलपूर्वक मनाने पर ही वो कार्य करता है, वो शूद्र है कर्मों से। तो ये सब सृष्टि के विज्ञान से लाया गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सृष्टि का विज्ञान पहले है, क्योंकि ये नित्य इतिहास है, ये कभी नहीं बदलता। अगली बार सृष्टि बनेगी, फिर यही सूक्ष्म इंद्र तत्व फिर असुरों को मारेगा, फिर असुर तत्व ही उत्पन्न होंगे। सृष्टि का विज्ञान कभी नहीं बदलता, सृष्टि के नियम बदल ही नहीं सकते, क्योंकि किसी मनुष्य या ऋषि मुनि महापुरुष ने नहीं बनाए हैं सृष्टि के नियम, ईश्वर ने बनाया है। ऋषि मुनि महापुरुष और वैज्ञानिक तो केवल सृष्टि के नियमों को खोजते भर हैं। प्राचीन ऋषियों के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे, मैं यहाँ पीछे आपको कुछ शस्त्रों के बारे में दिखा देता हूँ। वर्तमान समय में जो एटम बम को गिराया जाता है मिसाइलों के रूप में, रॉकेट के रूप में, विमानों के द्वारा, वो पहले तीरों के माध्यम से गिराया जाता था और उनकी एक अलग प्रक्रिया थी। वो बहुत विकसित लोग थे। उन्हें विमानों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए किसी स्पेस एजेंसी की या हवाई अड्डे की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उनके अस्त्र शस्त्र तकनीकें विमान आदि सूक्ष्म तत्वों को डिटेक्ट करके बनाए जाते थे, सूक्ष्म पदार्थों के आधार पर बनाए जाते थे। वायु तत्व हो गया, उनकी तकनीकें बहुत विस्तृत हुआ करती थी। और वो सब वैदिक विज्ञान को जो अभी बताया गया, इसी विज्ञान को पढ़कर ही वे लोग बनाते थे, इस पर ही अनुसंधान करके वो लोग बनाते थे। चारों वेद हो गए, सभी ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, आरण्यक हो गए, दर्शन हो गए, इन सब में सृष्टि का विज्ञान है। मुझे लगता है कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि सृष्टि में भी राजा होता है, प्रजा होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होता है, अप्सराएं होती हैं, आचार्य होते हैं, ऋषि होते हैं। और वहीं से सृष्टि के विज्ञान से मनुष्यों ने अपने सभी नाम रखे, चाहे इंद्र हो, अगस्त्य हो, वैश्वामित्र, कुछ भी। उन्हीं से नाम भी सीखे, विज्ञान भी सीखे, कर्म भी सीखे।